स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। प्रीवियस एक्सरसाइज में प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कवर किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.4। तो क्वेश्चन नंबर 5 से फैक्टराइज दिस टर्म, इस टर्म को फैक्टराइज करना है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो आइडेंटिटी यूज की थी वही आइडेंटिटी आप ध्यान से देखो यहाँ पर लगने वाली है। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? तो हम उस आइडेंटिटी को लंबा एक्सपेंड देख लिया आपने, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है। तो उस आइडेंटिटी को हम स्टार्ट कैसे करेंगे? यूजिंग आइडेंटिटी वही वाली जो हमने अभी पढ़ी थी, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब ये देखो हमने आइडेंटिटी खोल दी है, तो ये इसी फॉर्म में ये दिया हुआ, यानी इसको हमें इस फॉर्म में दिया, तो इसको हमें कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आना। तो यहाँ अगर इस फॉर्म में आ जाएगा तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं फैक्टराइज करना। क्या करना है? ऐसे क्वेश्चंस पहले करवाए हुए हैं मैंने आपको। एक्स का स्क्वायर यानी कि ये वाली जो टर्म है ये हमारी एक्स है, ये वाली टर्म है हमारी वाई की टर्म है, ये वाली टर्म हमारी z की टर्म है। तो x का स्क्वायर करना है यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा? 2x का स्क्वायर। यहाँ पर हमें देखो स्क्वायरिंग नंबर्स देख के समझ में आ रहा है, यहाँ पर हमें इनकी स्क्वायरिंग करनी है। हमें पहले इस फॉर्म में दिया होता था, इसको स्क्वायर तो हम करते थे नंबर के साथ। जब हमें इस फॉर्म में दिया है, इसको कन्वर्ट करना है, हमको फैक्टराइज करना है। तो हमें फैक्टराइज जहाँ एक्सपेंड करना है वहां तो हम स्क्वायर करेंगे, जहाँ फैक्टराइज करना है वहां पर हम इसकी स्क्वायरिंग निकालेंगे। 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, तो हमने 2x का स्क्वायर लिख दिया प्लस 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। तो यहाँ आ जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो यहाँ आ जाएगा 4z का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर ध्यान देने वाला 2xy। हमें क्या करना है? 2x और y, 2xy करने के लिए ध्यान, ये तीन टर्म हमने बना लिए। ये वाला क्या हो गया? हमारा x का टर्म, ये हो गया हमारा y का टर्म, ये हो गया हमारा z का टर्म। इसको आप अगर कंफ्यूज होते हो तो ऐसे लिख सकते हो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अभी आइडेंटिटी लगानी है, पहले 2 है, यहाँ 2 लगाया, मल्टीप्लाई बाय x वाला टर्म हमारा कौन सा है? 2x। यहाँ लिखा हमने 2x मल्टीप्लाई बाय y हमारा कौन सा टर्म है? 3y। तो मल्टीप्लाई बाय हो गया 3y। अब इसको जब हम खोल के देखेंगे तो आप देख सकते हो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12xy, ये आ गया हमारा आंसर। तो हमने इसको, मैंने यहाँ पर देखा भी नहीं, मैंने इसके अकॉर्डिंग इसको खोल दिया 2 के हिसाब से फॉर्मूला लगा के, तब इसको सॉल्व करके देखा तो यही हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम हमारा यहाँ पर, अब हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें माइनस दिया हुआ, अब यहाँ पर माइनस दिया तो ये सारा का सारा तो क्वेश्चन हमारा पॉजिटिव में आ रहा है। तो माइनस के लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, अभी हम इसको अभी करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखो 24 के साथ y और z है और यहाँ भी y z है, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? बस z इधर भी है, z इधर भी है, यानी कि z से पहले जो भी नंबर है मतलब z वाला टर्म है वो हमारा माइनस में आएगा। यहाँ भी z वाला टर्म माइनस में है क्योंकि यहाँ तो y दिया है, यहाँ x दिया है, यहाँ पर y हमारा प्लस में आ रहा है, x भी हमारा x y को मल्टीप्लीकेशन हमारी प्लस में आ रही है, इसका मतलब x वाला टर्म और y वाला टर्म तो प्लस में है। सिर्फ z वाला कॉमन देखो, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, दोनों में हमारा माइनस आ रहा है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर लाना है माइनस। तो हमारा z वाला टर्म क्या हो गया? -4z का स्क्वायर। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ तो प्लस ही हो जाना है। अब हमें क्या करना है? प्लस 2yz 2 मल्टीप्लाई बाय y हमारा क्या हो गया? 3y मल्टीप्लाई बाय
z क्या हो गया हमारा -4z। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया। फिर लास्ट क्या रह गया, फिर प्लस का निशान लगाया 2zx, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय z हमारा क्या हो गया -4z, और x का टर्म हमारा क्या हो गया 2x, तो ये हो गया हमारा 2x। तो हमने इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक्सपेंड करके इसी फॉर्म में लिख लिया। जब हमने इस फॉर्म में लिख लिया, हमने सारे साइन चेक करके लगा दिए। यहाँ पर भी जब इसको हम खोलोगे, आप क्रॉस चेक करके देख सकते हो, इसको खोलोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 4 16, प्लस माइनस खत्म हो जाएगा 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या आ गया 12xy, ये भी ठीक है, ये प्लस और माइनस यानी माइनस 2 3 6 6 4 24 माइनस 24yz, ये भी ठीक है, यहाँ पर माइनस है, प्लस और माइनस हो गया माइनस 2 4 8 8 2 16 16xz। मतलब हमने इस पूरे को खोल लिया टर्म के अकॉर्डिंग 2xy और 2yz के फॉर्म में इसको पूरा खोल लिया। तो अब हमें सिंपल फॉर्मूला हमें क्या लगाना है, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर मैंने x y और z तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, बता दिया आपको, तो ये हमारा क्या हो गया 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर। तो एक बार ये एक्सपेंड कर लिया, अब हमारा फैक्टराइज हो गया, सीधे हमने आइडेंटिटी लगाई, इस फॉर्म में लिख लिया, इसको कन्वर्ट कर देंगे x प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। ये इसका हो गया आंसर। इसको आप 2 टाइम लिख सकते हो, 2x प्लस 3y माइनस 4z, और यहां पर भी 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो ये हो गया हमारा इसका पूरा आंसर। आई होप आपको ये फैक्टराइज क्लियर हो गया। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। यही सेम आइडेंटिटी लगा के हमें इसको भी फैक्टराइज करना है। थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में चेंजेस है, जैसे पहले वाले में माइनस था, यहाँ पर भी हमारा माइनस भी आ रहा है, यहाँ पर हमारा थोड़ा चेंज √2 में आ रहा है। तो देखते हैं इस सवाल को भी करके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्टार्ट हमें वही स्टेप करना है, x प्लस वाई का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर, इस फॉर्म में इसको लिखना है। अब हमारे पास यहाँ पर 2x का स्क्वायर दिया हुआ है। अब 2 किसका स्क्वायर होता है हमें पता है, 8 हमें पता है, 8 भी नहीं, यहाँ पर 8 का भी स्क्वायर नहीं होता। हमने पिछले क्वेश्चन में किया था 6 9 आ रहा था, यानी 3 3 9 4, यानी कि 2 2 4, उनकी स्क्वायरिंग हमें पता थी, अंडर रूट उनका पता था। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 2x स्क्वायर। अब 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। 2 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा हमें नहीं पता। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को पूरा देखो। ये हो गया x का टर्म, ये y का, ये z का, माइनस के बाद 2xy, यानी कि 2xy के साथ हमारा क्या लगा हुआ है √2, yz के साथ भी लगा हुआ है √2, यानी कि x वाले टर्म में और y वाले टर्म में, सॉरी y वाले में नहीं, यहाँ पर z वाले टर्म में आ रहा है, हमें √2 मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से अब इस चीज को सोचो, अगर हम √2 को √2 से स्क्वायरिंग करते हैं, यानी कि √2 का स्क्वायरिंग करते हैं, तो क्या होता है √√ कैंसिल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आता है ओनली 2 आता है। क्लियर? तो यही चीज हमें यहाँ पर लगानी है, हमें 2x स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखना है जिसका आंसर हमें स्क्वायरिंग करने पर 2x स्क्वायर ही मिले। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा √2x का स्क्वायर। जब हम इसको ओपन करेंगे हमारा 2x स्क्वायर ही आंसर आएगा, प्लस y का स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है नंबर, ये सीधा हमारा y का स्क्वायर वैसे ही रहेगा। थर्ड नंबर पे आ गया 8z स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कैसे निकालें, अब हम ध्यान से देखते हैं, हमें पता है हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से करना सीखा हुआ आपने स्क्वायर रूट। हमने क्या किया 2 4 8, 2 2 4, यानी कि 2 1 हमें एक तो पेयर मिल गया और एक 2 हमारा पेयर में नहीं आ रहा। तो जो 2 पेयर में नहीं आ रहा वो हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहने वाला है, तो ये वाला 2 हमारा बाहर निकल आएगा। तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 8 2 हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हो गया 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 z का
स्क्वायर। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर हमारा 2 ही आ जाएगा, यानी कि 4 2 8, 8z स्क्वायर। अब मैंने यहाँ तीनों जगह पर ये तो लिख लिया। अब हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारा आंसर माइनस में है। यहाँ पर देखो किसके साथ माइनस आ रहा है, ये x वाले टर्म के साथ माइनस लगा है, y के साथ माइनस लगा। यहाँ y वाला टर्म हमारा प्लस में आ गया, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। जिस जगह पे वेरिएबल, दोनों जगह कॉमन वाला जो वेरिएबल आ रहा है, यहाँ पर z के साथ प्लस था, y के साथ प्लस था, ये x के साथ माइनस है, यहाँ भी x के साथ माइनस है, यानी कि हमारे x वाले टर्म में ही माइनस लगेगा। तो x वाला टर्म हमारा हो गया, ये हमने इसके पहले लगा लिया माइनस। पूरा सॉल्व करने से पहले यहीं पर ही हमने अपना माइनस चेक कर लिया कि माइनस कौन से टर्म के साथ लगना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हो गया हमारा x का टर्म, ये हो गया y और ये हो गया हमारा z। अब हमें x y और z मिल गया। सिंपली हमको यहाँ पर 2xy 2yz और 2zx में इसको ओपन करके लिखना है। प्लस क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय x क्या है हमारा, माइनस अंडर रूट 2x, माइनस अंडर रूट 2x मल्टीप्लाई बाय y वाला टर्म क्या हो गया, सिंपली y है, ये हमने खोल के लिख दिया। प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y हमारा सिंपली y है, और मल्टीप्लाई बाय z हमारा क्या है, 2 अंडर रूट 2z, ये हमने लिख लिया। थर्ड टर्म भी लिख लेते हैं, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय x वाला टर्म हमारा क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 2x मल्टीप्लाई बाय z वाला टर्म क्या हो गया, 2 अंडर रूट 2z। अब इसको क्रॉस चेक भी करके देख लेते हैं कि ये खोलने पे हमारा सेम यही आंसर आ रहा है कि नहीं, ये भी हम ओरल क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ गया, इसे खोलेंगे y स्क्वायर ही रहने वाला है। इसको मैंने खोल के बता ही दिया आपको, 2 अंडर रूट को खोलेंगे ये भी 8z z स्क्वायर आएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस का साइन आ गया, 2 अंडर रूट 2xy, ये भी सही हो गया। प्लस है, यहाँ प्लस ही रहेगा तो 2 2 4 अंडर रूट 2yz 4 अंडर रूट 2yz आ गया। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है तो माइनस का साइन लगेगा, 2 2 4 और ये अंडर रूट और ये अंडर रूट क्या, एक 2 बन जाएगा, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 2 बचा, 4 2 8xz, यानी कि हमने इसको जो एक्सपैंड करके लिखा है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा है। अब इसको हम सिंपल फैक्टराइज कर सकते हैं आइडेंटिटी लगा के। x y z हमें मिल गया, हमें x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर बस लिखना है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ हमारा x क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z, ये हो गया हमारा इसका स्क्वायर। सिंपली अगर ये सही लिख लिया, इसी को उठा के हमने नीचे लिख देना है इस टर्म का स्क्वायर। हमारा स्क्वायरिंग में आंसर आ गया। अब इसी को हम एक्सपेंड करके 2 टाइम लिख देते हैं, अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z 1 टाइम, एंड सेकेंड टाइम माइनस अंडर रूट 2x प्लस y प्लस 2 अंडर रूट 2z, ये हो गया हमारा इसका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपैंडेड फॉर्म। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट आइडेंटिटी आ गई, नया फॉर्मूला लग गया, a प्लस बी का क्यूब यानी x प्लस वाई का क्यूब। ये भी हमने फॉर्मूला आइडेंटिटी सीखी हुई है। इसका फॉर्मूला क्या होता था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy अंदर x प्लस वाई। तो यही आइडेंटिटी हम सिर्फ एक्सपेंड करके लिखना है, तो इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिटी हमने लिखी हुई है, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड करना है। ये वाला टर्म हमारा x का हो गया, ये वाला टर्म हमारा y हो गया। तो अब इसको जब खोलेंगे तो पहला टर्म x का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब हो गया प्लस 1 का क्यूब प्लस 3xy, 3 मल्टीप्लाई बाय x हमारा क्या हो गया 2x एंड y हमारा हो गया 1। इसको हमने बाहर ब्रैकेट में फिर क्या लिखना है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई सिंपली हमने ऐसे लिख देना है 2x प्लस 1।
अब इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा 3 टू ज़ा 6, 6x, और अंदर क्या आ रहा है 2x प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 8x क्यूब प्लस 1 प्लस ये खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 6 टू ज़ा 12x स्क्वायर प्लस 6x। अब इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही आइडेंटिटी लगा के कर लेते हैं। ये हो गया हमारा x का टर्म, ये हो गया y का टर्म, यहाँ भी हमें प्लस में दिया हुआ है, हमें इसको माइनस लगाना है। इसकी आइडेंटिटी हमें माइनस में भी दी हुई है, पर हम इसी में माइनस लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर x यानी कि 2a का क्यूब प्लस लगा देंगे, ये माइनस में है तो ये हमारा माइनस में हो जाएगा, माइनस 3b का क्यूब प्लस 3xy, 3 मल्टीप्लाई बाय x का टर्म हो गया 2a, और y का टर्म हमारा हो गया माइनस 3b। फिर आगे ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई, यानी कि x हो गया 2a माइनस 3b, यही आएगा प्लस और माइनस का, माइनस से हमारा आंसर आ गया। अब इसको खोल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें इसमें सिंपली एक्सपैंड करना है। इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, क्यूबिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर था यहाँ भी आ जाएगा 8a क्यूब, यहाँ पे किया 3 टाइम्स, अगर माइनस को करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस प्लस हो गया, फिर से माइनस से किया तो आंसर हमारा माइनस नहीं आएगा, माइनस 3 3 9, 9 3 27b क्यूब प्लस और माइनस माइनस 3 2 6, 6 3 18, 18ab, और यहाँ ब्रैकेट में क्या आ रहा है 2a माइनस 3b। अब चाहे तो इसको आप इस तरीके से पूरा खोलो, यहाँ तो x के टर्म में था हमने खोल लिया, यहाँ पर a भी आ रहा है, इसको चाहे खोलो चाहे आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो। तो यही इसका आंसर हो गया। इसको एक्सपेंड करोगे तो 18 को 2 से मल्टीप्लाई करके a स्क्वायर भी, और यहाँ पर हमारा a b स्क्वायर करके 18 को 3 से मल्टीप्लाई करके आप ब्रैकेट खोल के भी लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज योर आंसर। क्लियर। सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करके देखते हैं। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट भी सेम यही आइडेंटिटी लगा के हमको सॉल्व करना है, हमें एक्सपेंड करना है। तो हम इसको भी कर लेते हैं। हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है। x का क्यूब यानी कि 3/2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x, 3/2x मल्टीप्लाई बाय y, ये हो गया 1, और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा, ये अकॉर्डिंग टू ये x प्लस वाई, 3/2x प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब इसे खोल लेते हैं, इसको क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 9, 9 3 27 अपॉन 2 2 4, 4 2 8 x क्यूब प्लस 1 प्लस इसको मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 9/2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3/2x प्लस 1। इसको भी हमें आगे खोलना पड़ेगा। मैंने सेकंड पार्ट में नहीं खोला था क्योंकि इसमें एक्सपैंड फॉर्म लिखा है, तो हमें एक्सपैंड इसको करना ही पड़ेगा। आप उसको एक्सपैंड करके ही लिखना सेकंड क्वेश्चन को। और यहाँ आ जाएगा 27/8x क्यूब प्लस 1 प्लस इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 9 3 27, 27/4, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 है तो सिंपली यही हमारा आंसर आ गया। तो हमने इसको पूरा एक्सपैंड कर लिया। आप डायरेक्ट इस पे लगा के कर सकते हो, मैंने ब्रैकेट में लगाया, डायरेक्ट इसी में लगा के अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डायरेक्ट इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा। अब इस वाले पार्ट को हम लोग हटा ही देते हैं। इस वाले पार्ट की यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पूरा का पूरा एक्सपैंड करना है, तो हम यही आइडेंटिटी पूरी की पूरी यहाँ पर लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं ये आइडेंटिटी लगा के भी इसको दोबारा ओपन करती हूँ, खोलती हूँ इस फॉर्म में, तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन को भी करते हैं।
एक्स का क्यूब प्लस माइनस 2/3 वाई का क्यूब प्लस आगे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई वाला टर्म क्या हो गया -2/3 वाई। फिर क्या आ गया +3 मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई वाला टर्म क्या हो गया 2/3 वाई। खोल दिया हमने। अब इसको एक्सपेंड करके सॉल्व करके लिख दो। यहाँ क्या रहेगा एक्स का क्यूब ही रहेगा प्लस अब 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर माइनस में आने वाला है। -2 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 8 और 3 को 3 टाइम्स करेंगे तो आएगा 27 वाई क्यूब। सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ गया 3 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया -2x² वाई। यहाँ पर क्या है 3x और ये वाला टर्म हमारा y का स्क्वायर था तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा +3x और इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस हो गया। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4/9 y का स्क्वायर। जब ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 3 तो हमारा टोटल फाइनल आंसर क्या आ गया x का क्यूब -8/27 y क्यूब -2x² y प्लस अब यहाँ पर 3 इससे कट गया 3 3 9 तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा 4/3x/y²। तो ये हमारा इसका हो गया आंसर। ये हो गया हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म में इसका आंसर। यहाँ पर मैंने स्क्वायरिंग गलती से लगा दी है। यहाँ पे -2x² है यहाँ पर xy²। अब हमारा आंसर हो गया सॉल्व। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे से क्लियर हो गया है। तो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7।